क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए, सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। आरजे वाणी में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका दोस्त उदय मन्ना। जैसा कि आप जानते हैं कि आरजे वाणी आरजे पॉजिटिव मीडिया में हम लोग आज़ादी की अमृत गाथा के श्रृंखलाबद्ध 75 कार्यक्रम कर रहे हैं और इसके लिए वेबिनार, फेसबुक लाइव और वीडियो यूट्यूब पे अपलोड किए जाते हैं ताकि नई पीढ़ी तक इस जानकारी को हम लोग पहुंचा सकें। राष्ट्र प्रथम, भारत एक परिवार, विश्व एक घर। आइए आज ऐसे क्रांतिकारी की चर्चा करते हैं जो भारत के पहले शहीद हैं। जेल में 63 दिन की भूख हड़ताल के बाद वो शहीद हो गए थे। यतीन्द्रनाथ दास या जतीन्द्रनाथ दास, जिन्हें प्यार से जतिन दा के नाम से भी जाना जाता है, वे भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे। उनका 63 दिन की भूख हड़ताल के बाद लाहौर सेंट्रल जेल में निधन हो गया था। शहीद जतीन्द्रनाथ दास का जन्म 27 अक्टूबर 1904 को कोलकाता में एक साधारण से बंगाली परिवार में हुआ था। जतीन्द्रनाथ के पिताजी के नाम बंकिम बिहारी दास था और उनकी माताजी का नाम सुहासिनी देवी था। महज 9 साल की उम्र में ही जतीन्द्र की माताजी का स्वर्गवास हो गया। 1920 में जतीन्द्रनाथ ने अपनी हाई स्कूल की परीक्षा 16 साल की उम्र में पास की और ये वो दौर था जब पूरे देश में गांधी जी असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। जतीन्द्रनाथ जी भी देश के दूसरे युवाओं की तरह गांधी जी के काफ़ी प्रभावित हुए और आंदोलन में कूद गए। देश से विदेशी सामानों के बहिष्कार के क्रम में जब वो एक विदेशी कपड़ों की दुकान पर धरना दे रहे थे, तभी उन्हें पहली बार गिरफ्तार कर 6 महीने के लिए जेल में डाल दिया गया। जेल से छूटने के बाद उनकी मुलाकात क्रांतिकारी शचीन्द्रनाथ सान्याल से हुई और क्रांतिकारी संस्था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में वो शामिल हो गए। जतीन्द्रनाथ के दिलो दिमाग में देश की आज़ादी का स्वप्न था और शायद इसी कारण वो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्यों के बीच काफ़ी मशहूर हो गए। इस दौरान उन्होंने बम बनाने की विद्या भी सीख ली और कांग्रेस सेवा दल में सुभाष चंद्र बोस जी के करीब बन गए। सुभाष चंद्र बोस के संपर्क में आने के बाद इनकी मुलाकात शहीद आजम भगत सिंह जी से हुई और भगत सिंह ने केंद्रीय असेंबली में जो बम फेंका था उसे बनाने वाले जतीन्द्रनाथ दास ही थे। जतीन्द्रनाथ को दूसरी बार सन 1925 में जेल जाना पड़ा। इस बार दक्षिणेश्वर बम कांड और काकोरी केस में संलिप्तता के कारण गिरफ्तार किया गया था, लेकिन ब्रिटिश सैनिक कोर्ट में उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं पेश कर पाए और उन्हें रिहा कर दिया गया। इस दौरान जेल में अंग्रेजों ने जतीन्द्रनाथ को काफ़ी प्रताड़ित किया, जिनके खिलाफ उन्होंने जेल में ही 21 दिनों की भूख हड़ताल की। इस भूख हड़ताल के कारण उनकी सेहत काफ़ी खराब हो गई और मजबूरन अंग्रेज सरकार को उन्हें छोड़ना पड़ा। जेल से बाहर आने के बाद जतीन्द्रनाथ लगातार सुभाष चंद्र बोस जी के सहयोगी के तौर पर सक्रिय रहे और देश के कई हिस्सों में जाकर क्रांतिकारियों के लिए बम बनाने का काम किया। जतीन्द्रनाथ की तीसरी गिरफ्तारी सन 1929 को लाहौर में हुई। उन पर लाहौर षड्यंत्र केस में शामिल होने का आरोप लगा। लाहौर जेल प्रशासन क्रांतिकारियों और अहिंसात्मक क्रांतिकारी कैदियों के बीच भेदभाव करते थे, जिसका विरोध वहां के क्रांतिकारी कैदियों ने 13 जुलाई 1929 से अनशन के रूप में किया था और जतीन्द्रनाथ भी इस अनशन में शामिल हो गए। उन्होंने ये प्रण लिया कि जब तक जेल प्रशासन क्रांतिकारियों के बीच सामान्य व्यवहार और सुविधाएं नहीं देगा, तब तक वो ये अनशन नहीं तोड़ेंगे। जतीन्द्रनाथ को इससे पहले भी जेल में 21 दिन तक अनशन करने का अनुभव था, इसलिए वो डटे रहे। हालांकि इस दौरान जेल प्रशासन ने अनशनकारियों के अनशन को तोड़वाने के लिए जबरन नाक के रास्ते से दूध डालने की कोशिश की और उनकी इसी कोशिश में जतीन्द्रनाथ के फेफड़ों में ये दूध चला गया और उन्हें निमोनिया हो गया। लेकिन बीमार होने के बावजूद भी वो अनशन पर डटे रहे। इस दौरान जेल प्रशासन के पागलखाने के जो डॉक्टर थे, उन्होंने भी जतीन्द्रनाथ का अनशन तोड़वाने के लिए ज्यादती की। अंग्रेजों के इस तमाम प्रताड़नाओं के बावजूद भी जतीन्द्रनाथ अपने संकल्प से हटे नहीं और बिना कुछ खाए पिए 2 महीने तक अनशन जारी रखी। लेकिन कयामत का वो दिन भी आ गया जब जिंदगी के आगे जतीन्द्रनाथ की जिद हार गई। 13 सितंबर 1929 को अनशन के 63वें दिन जतीन्द्रनाथ जेल में ही शहीद हो गए।
जतेंद्र नाथ का पार्थिव शरीर लाहौर से कोलकाता ट्रेन से लाया गया। इस दौरान जहां जहां ट्रेन रुकती वहां वहां लोगों की भीड़ भारत माता के इस वीर सपूत के अंतिम दर्शन करने को उमड़ पड़ी। कहा जाता है कि कोलकाता में जतेंद्र नाथ के अंतिम संस्कार के समय लाखों लोगों की भीड़ उमड़ रही थी और इनके दर्शन के लिए करीब 2 किलोमीटर तक लोगों की लंबी लाइन लगी थी। जतेंद्र नाथ की इस अंतिम यात्रा के दौरान संपूर्ण कोलकाता जतेंद्र नाथ अमर रहे, इनकलाब जिंदाबाद के नारों से गुंजायमान हो गया था। इस तरह जेल में शहीद होने वाले भारत माँ के इस पहले अनशनकारी को आज़ाद हिंदुस्तान हमेशा याद रखेगा। वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए।